शायर का जिक्र हुआ तो ये कहा गया कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। या ये भी कहा गया कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है। या तो शायद ये भी कहा तहते नजर शहरे खामोशा के निशान है, तहते नजर शहरे खामोशा के निशान है। अल्लाह मुसाफिर की कहाँ शाम हुई है। ये सब अंदाज में इसलिए बना रहा था, ये माहौल इसलिए बना रहा था। ये बहुत शुक्रिया, तालियां बजा के इस्तेमाल करिए हाफिज सेठ साहब की तरफ से। ये हदिया है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये बहुत अच्छा नाम है। मैंने शायरी के जो कई पहलू आपको सुनाए हैं, शायद मैंने आपको सुनाए हैं, वो इसलिए सुनाए हैं कि आमिर दिलकश का इस्तेमाल कराना है इस वक्त माइक पे। आमिर दिलकश के लिए कहा जाए मैं आसमां पे भी जाके तारे न ला सका, मैं आसमां पे भी जाके तारे न ला सका, तुम भी हुए उदास मेरी बात कही। तालियां बजा के इस्तेमाल करिए। आमिर दिलकश ये आपके कोपागंज की नुमाइंदगी मुशायरे के हवाले से, अदब के हवाले से, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, वहाँ वहाँ तक इनकी आवाज का जादू, इनकी शायरी का डंका बजता है। एक बार फिर तालियां बजा के इस्तेमाल करिए जनाब आमिर दिलकश कोपागंजी, यही जिन मुशायरे को मुशायरा बनाए। वो गलती से बोल दिया। खैराबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यौम जमहूरिया के इस पुरमसर्रत मौके पे आज की इस खूबसूरत महफिल सजाने के लिए सबसे पहले मैं नौजवानाने मोहल्ला हुसापुरा मोहम्मद शाहिद रेहान साहब, मौलाना अबूजर साहब और भी दिगर मेरे दोस्त अहबाब जिन्होंने इस महफिल को सजाने में बहुत मेहनत की है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। वक्त बहुत कम है, 10 मिनट के वक्त में मुझे अपना काम करके निकलना है। सीधे सीधे 4 ठीक है पेश कर रहा हूँ। 4 मिसरे से अपने शरीर सफर का आगाज कर रहा हूँ। इरशाद आबरूए महफिल मोहतरम हबीब सेठ साहब, अब्दुल वली साहब और सुड्डू अल कमर साहब, तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। माइक पे सुनिएगा जी। इरशाद कि मेरा ये रजब भाई तो जी जी इरशाद मेरा ये मर्तबा मेरा ये मर्तबा मौला अजीम शान लिख देना। क्या कहते हैं? मेरा ये मर्तबा मौला अजीम शान लिख देना। चौथे मिसरे पे अगर लगे आपको शायरी हुई है तो दुआओं से नवाज दीजिएगा इस तालिबे इल्म को। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि मेरा ये मर्तबा मौला अजीम शान लिख देना। मेरे मालिक तू मुझको खुल्द का मेहमान लिख देना। ये गीत शुक्रिया। हमारी कब्र की
तकती हिंदुस्तान लिख क्या कहते हैं देना। बाबा? ये गीत क्या ये गीत क्या रुजू है बात मरने के मेरी में। अरे हमारी कब्र की तकती पे हिंदुस्तान क्या कहते हैं बाबा? हमारी बहुत शुक्रिया अफजल साहब कि हमारी कब्र की तकती पे हिंदुस्तान लिख देना। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पेश कर रहा हूं सुनिएगा कि हमारी कब्र की तकती पे हिंदुस्तान लिख देना। मेरे मौला हिंदुस्तान मेरा ये मर्तबा मौला अज़ीमो शान लिख देना। अरे मेरे मालिक तू मुझको खुल्द का मेहमान लिख देना। ये हिंदुस्तान कब्र की तकती पे हिंदुस्तान लिख देना। और एक पतला दो तीन शेर मैं देश के हवाले से पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। इरशाद इरशाद कि हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत, हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत, हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत, हमारी आन है भारत, हमारी शान है भारत। है गुल और हमें है गुल हम और हमारे वास्ते गुलदान है भारत। है गुल और हमें और चार मिसरे बगल में हमारे हिंदू भाई भी हैं, इनके हवाले से गंगा जमुनी तहजीब के हवाले से चार मिसरे और पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमा ले। इरशाद कि सिखिया ईसाई हिंदू मुसलमान नहीं है। क्या कहते हैं? अभी भाई तवज्जो चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह जेब काफी गर्म है आपकी। कि हिंदू सिखिया ईसाई हिंदू मुसलमान नहीं है। दहशत किसी भी कौम की पहचान नहीं है। सिखिया ईसाई हिंदू मुसलमान नहीं है। दहशत किसी भी कौम की पहचान नहीं है। आज के दूल्हा हबीब सेठ साहब हैं, इन्हीं पे सबकी नजर है और ये चार मिसरा मैं इन्हीं की नजर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमा लें। मुसलमान नहीं है। हजरत मौलाना अफरोज साहब की तशरीफ देखिए सदर मोहतरम की आमद हो चुकी है, तालियों की गड़गड़ाहट में इनका इस्तकबाल होना चाहिए। हजरत मौलाना अफरोज आलम साहब कासमी
हमारे मोहतरम सदर मोहतरम की आमद हमारे मुशायरे में हो चुकी है। अब यहाँ से मुशायरे को मुशायरा बनाई कन्वीनर मुशायरा मोहम्मद शाहिद रेहान को बहुत मुबारकबाद। एक तारीखी मुशायरा जश्न जमहूरिया के मौके पर अरशद रियाज साहब, हबीब सेठ साहब, महबूब साहब और कमरुद्दीन साहब, मोहम्मद अरशद साहब, मोहम्मद दानिश साहब, शकील अहमद साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुशायरे को मुशायरा बनाया। बड़ी हेलो आइए हाज़रीन, 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा लें। ये अफरा तफरी का माहौल खत्म कर दे। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे भाई, सुबह से पढ़ते पढ़ते आवाज लग चुकी है। कि सिखिया ईसाई हिंदू मुसलमान नहीं है। इस 4 मिसरे पे मैं मौलाना अफरोज साहब और हबीब सेठ साहब की तवज्जो चाहूंगा बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। कि सिखिया ईसाई हिंदू मुसलमान नहीं है। दहशत किसी भी कौम की पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। तुम कत्ल में गुनाह हो, तुम कत्ल में गुनाह करना जवान में, करना जवान में, करना जवान में। क्या अरे ऐसा किसी भी धर्म का फरमान नहीं है, ऐसा किसी भी धर्म का फरमान नहीं है। तुम कत्ल में गुनाह हो, तुम कत्ल में गुनाह करना जवान में, करना जवान में। ऐसा किसी भी धर्म का फरमान नहीं है, ऐसा किसी भी धर्म का फरमान नहीं है। और जाते जाते आखिरी 4 मिसरे अपने कौम के तमाम नौजवानों के लिए एक मैसेज देकर जाना चाहता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा लें। कि सभी को शान और शौकत भा रही है। अभी भाई तवज्जो चाहूंगा देखिएगा, अब्दुल वली साहब, मौलाना अफरोज साहब। कि सभी को शान और शौकत भा रही है। किधर उम्मत नबी की जा रही है, किधर उम्मत नबी की जा रही है। सबाना खुद को के मोहम्मद, वो देखो मौत पीछे आ रही है, वो देखो मौत पीछे आ रही है। सभी को शान और शौकत भा रही है। इधर उम्मत नबी की जा रही है। सबाना खुद को के मोहम्मद, वो देखो मौत पीछे आ रही है, वो देखो मौत पीछे आ रही है। सामने किराम, हमारे आज के सदर मोहतरम नाइस पे तशरीफ ला चुके हैं हज़रत मौलाना अफरोज आलम कासमी साहब, जनाब हबीब सेठ साहब, जनाब शकील साहब। इन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे नाइस पे हमारे शुरा किराम की हौसला अफजाई कर रहे हैं और कमेटी का भी हौसला बढ़ा रहे हैं। शायद ने कहा मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना।
मैं किस मिट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। या तो ये कहा कलीम कैसर, कलीम कैसर का मुझे शेर याद आ रहा है कि कोशिश में भी सुनाया था, लेकिन मैं चाहता हूं जहां सदर मुहर्रम तशरीफ रखते हो, असद आजमी की शख्सियत हो और हबीब साहब, तो ये शेर पढ़ना चाहिए दोबारा। कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है, कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीरे वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीरे वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, एक ऐसी खता साहिबे आलम से हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, एक ऐसी खता साहिबे आलम से हुई है। शायर ने कहा वतन के वास्ते ऐसा काम कर जाएंगे, वतन के वास्ते ऐसा काम कर जाएंगे, मरेंगे और जमाने में नाम कर जाएंगे। यहाँ से तालियां बजा दे ताकि मैं आपको शायर से रूबरू कराने जा रहा हूँ।